क्यों उन सेलेक्टेड लोगों से उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये उम्मीदें आ रही कि हम 2 4 10 ही तो यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, 10 लोगों में क्या होगा? क्या ये 10 लोग जो है वो कितनों की लड़ाई लड़ेंगे? आप ये सोचिए कि किसी से भी आप कहिए, या हमने भी जितने लोगों से सवाल पूछा उन्होंने यही कहा ना, जितने भी अफसर हैं उन्होंने अफसर ने कहा कि वो लोग तो झूठी लड़ाई लड़ रहे थे, और उस झूठी लड़ाई को झूठ कितने दिन साथ रहता है, कभी ना कभी तो छोड़ के जाता है। ये आप सोचिए, ये उनके शब्द थे आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि एक दिन अगर आप लोगों को याद होगा तो हम जो है वो बैठकर हमने आपको ये बताई थी, या फिर यूँ कहें कि हमने कुछ चीज़ें आपसे साझा की थी और कुछ चीज़ें पूछी भी थी। पूछने में ये था कि आप लोग जो 20 फरवरी से, पिछले 20 फरवरी 2023 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसका क्या आगे की रणनीति होगी? क्या ये बैठने का जो सिलसिला है ऐसे बैठने तक ही सीमित रह जाएगा? क्या जो लोग हैं वो ऐसे ही आते रहेंगे, परेशान रहते रहेंगे? OROP के जो लोग हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए यहाँ पर लड़ते रहेंगे, और वो तमाम लोग जो पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो व्यक्ति जो कहीं से यहाँ जंतर मंतर पर नहीं आ सकता है, वो व्यक्ति, वैसे तमाम बहुत सारे होंगे, आप लोगों में से ही जो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये कहा कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमको वहाँ से यहाँ आने में। तो क्या OROP के लोग जो है वो अब सीमित रह चुके हैं? क्या OROP के लोग जो है वो कम हो गए हैं? क्या बाकी के लोगों को जो है जिस लड़ाई के लिए वो यहाँ पर आ रहे थे वो मिल गई है? क्या है सारी चीज़ें? क्योंकि अगर आपको मान लीजिए नहीं मिली है तो जो यहाँ पर बैठने का सिलसिला है ये जारी होना चाहिए। और 20 फरवरी से लेकर के और आज तक की अगर आप बातों को देखेंगे तो पिछले लगभग 300 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। जो लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं वो ये जानते हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब कौन कहाँ और कैसे आया। और बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार बैठ रहे हैं, चाहे वो गोपाल सर की बात करें, जनक सर की बात करें, या बहुत ऐसे कितने नाम लें जो यहाँ पर लगातार बैठ रहे हैं। तो अगर ये 2 4 10 लोग ही यहाँ पर बैठ रहे हैं तो बाकी के लोग कहाँ हैं? और अगर बाकी के लोग भी हैं, मान लेते हैं बाकी के लोग भी हैं, क्योंकि अगर समय समय पर क्या होता है कि आप लोगों की तरफ से एक बड़ी कॉल बुलाई जाती है और लोग हैं उसमें इकट्ठा होते हैं और अपना योगदान देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे फिजिकली हो, इकट्ठा होते हैं, बताते हैं, बातचीत करते हैं और उन तमाम समस्याओं को भी वहाँ पर रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ यहाँ बैठने से, क्या अपनी समस्याओं को जंतर मंतर पर रखने से समस्या का समाधान होगा? मुझे लगता है नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ पर बैठ रहे हैं और अगर एक लिस्ट को उठाकर देखेंगे तो जो लिस्ट आती है डेली की कि आज जंतर मंतर पर इतने धरने हैं, आज इतने धरने हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी जो है वो आप लोगों को किनारे कर दिया है, इसलिए क्योंकि ये तो रोज का धरना है। इनका क्या मतलब, कुछ लोग ये सोच रहे हैं उनका क्या, वो तो आए हैं चुपचाप बैठे रहेंगे यहाँ पर, टाइम से चले जाते हैं। तो ये जो समय आपके लिए बंध गया है, ये जो दिन आपके लिए बंध गया है, ये जो लोग जिनके माइंड में ये परसेप्शन आ गया है कि वो बस बैठने के लिए हैं, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप महज ये बनकर मत रहिए, महज सरकार और प्रशासन की नज़र में ये बनकर मत रहिए कि हम सिर्फ यहाँ पर बैठ रहे हैं, सिर्फ हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कुछ तो करिए, कुछ करिए, लड़िए, अपनी संघर्ष के लिए लड़िए। क्योंकि अगर आप कभी जो है रेल रोको करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, तो कभी कुछ और करेंगे, हो नहीं पा रहा, कभी कुछ भी करेंगे, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं और वो जो आप आंदोलन कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से जो है सफल नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग हैं जो आपसे कनेक्ट हैं, जो इस उम्मीद पर हैं कि वहाँ पर जितने भी लीडर जो हैं वो हमारे बैठे हुए हैं, जो फेडरेशन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है, या मेरा ये बेसिकली ये मेरा मानना है, अगर हम गलत हैं तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा, मेरा ये मानना है कि आप उन सब की जो सोच रहे हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि आप लड़ रहे हैं, तो उन सब की भावनाओं को समझिए और अपने संघर्ष को एक कदम और बढ़ाइए। हम फिर कह रहे हैं कि अगर ये मेरा परसेप्शन है, अगर आपको लगता है कि हम जो है वो करेक्ट नहीं है तो आप हमको करेक्ट करिएगा,
लेकिन अगर आप ऐसे छोड़ देंगे, अगर मान लीजिए आप 2-4-10 कदम चल रहे हैं और उस 10 कदम पर रुक जा रहे हैं, तो जो पीछे के लोग हैं और जो पीछे के कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो ये सोचेंगे ना कि अब इनका तो कुछ नहीं होगा ना, अब तो ये किसी भी हाल में अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो किसी के दिमाग में या किसी के जो है वो दिल में ये बनकर मत रहिए कि हम अब अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते तो जो 10 कदम आप चले, जो 10 कदम के लिए आपने संघर्ष किया, उसका क्या ये सोचकर आपने संघर्ष किया कि हम जाएंगे यहाँ जंतर मंतर पर, 2-4-10 लोग यहाँ बैठेंगे। और एक सवाल और जो लगातार लोग जो हैं वो आप लोगों से पूछते हैं कि लेंथ आप लोगों की कम होती जा रही है, तो क्या वजह है? क्या अब आप लोग हार मान चुके हैं? क्या टूट गए हैं? क्या निराश हो गए हैं? क्या कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है आप लोगों को? क्या है ये, मतलब क्यों लोग यहाँ पर नहीं हैं? क्यों वो सेलेक्टेड लोग ही यहाँ पर बैठ रहे हैं? और क्यों उन सेलेक्टेड लोगों में से ये कहा जा रहा है कि अब हम ज़्यादा दिन नहीं, क्यों उन सेलेक्टेड लोगों से उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये उम्मीदें आ रही कि हम 2-4-10 ही तो यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, 10 लोगों में क्या होगा? क्या ये 10 लोग जो है वो कितनों की लड़ाई लड़ेंगे? आप ये सोचिए कि किसी से भी आप कहिए, या हमने भी जितने लोगों से सवाल पूछा उन्होंने यही कहा ना, जितने भी अफसर हैं उन्होंने अफसर ने कहा कि वो लोग तो झूठी लड़ाई लड़ रहे थे, और उस झूठी लड़ाई को झूठ कितने दिन साथ रहता है, कभी ना कभी तो छोड़ के जाता है। ये आप सोचिए, ये उनके शब्द थे आपके लिए कि ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे वो। तो क्या जो आप लोग इतना हार गए हैं, इतना टूट गए, इतना निराश हो गए हैं कि अब आप यहाँ पर बैठ नहीं रहे हैं? क्यों नहीं बैठ रहे हैं आप यहाँ पर बैठिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं प्लीज़ उनके कंधे का सहारा होइए। अगर आप उनके कंधे का सहारा नहीं होंगे तो कैसे ये लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे? कैसे लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे? और वो जो आपको घर में ही कैद कर दिया गया था, उम्मीद नहीं है, कल उस दिन हमने कहा था उम्मीदें छोड़ दी जाएगी, लेकिन अब वो छूट गए हैं। तो अगर वो छूट गए हैं तो वो यहाँ पर आएंगे। लोकल लीडरशिप, वो जो लोकल लीडरशिप है वो क्या फिर से उभर कर आएगी? क्या जो लोग हैं वो फिर से अपना कदम बढ़ाएंगे? ये आप लोग वही फौजी है ना, वही जवान है ना जो अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर खड़े हुए थे, वही जवान है ना जिन्होंने हमसे यही जंतर मंतर पर ये कहा था कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। सवाल हमारे थे कि इतनी ठंडी गर्मी बरसात में आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? जाइए, घर में इतनी गर्मी हो रही है, मई जून का महीना था, संभाल लिया आपने मेरी आप जो है घर पे बैठिए। तो वो जो सवाल थे, क्या उसका जवाब अब हम ये समझे कि आप बैठ गए हैं अपने घर पर? क्या समझे? क्योंकि अगर उसका जवाब ये नहीं कि आप अपने घर पर बैठ गए तो फिर वो लेंथ यहाँ नहीं है, वो लोग यहाँ नहीं। और उतने दिनों से जब यहाँ पर उस पेड़ के नीचे बैठने की जगह नहीं थी, तब से लेकर के आज उस पेड़ के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये क्या अब हम ये समझे कि इस पेड़ के नीचे जब 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं 1 बजे और कोई आता है 2 बजे तक खत्म हो जाता है, तो वो ये कहता है ना ये कौन है, तो वो अब धरना नहीं लगता। वो लोग अब वहाँ पर है ही नहीं ना। धरना का मतलब ये होता है कि 2-4-10 तो 15-20 लोगों की प्रेजेंटेशन वहाँ पर होनी चाहिए, उनके कुछ नारे होने चाहिए, उनकी डिमांड जो है, उनकी मांग जो है वो वहाँ पर लगातार होनी चाहिए। उस टाइम पे जब ये धरना जो है अपने शिखर पर जा रहा था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे, और सिर्फ सैनिक नहीं आते थे, उनके सपोर्ट पे भी लोग आते थे। वो लोग वहाँ पर आते थे, वो महिलाएं आती थी यहाँ पर। कहाँ चली गई वो सारी महिलाएं? क्या हो गया आखिर अचानक से इस धरने को? क्या ओआरपी नहीं मिलेगा? क्या ओआरओपी के लिए अब छूट गए हैं? क्या उम्मीद छोड़ दी ओआरओपी की? क्या 1 रैंक 1 पेंशन जिसके लिए आप लगातार लड़ रहे थे, क्या वो नहीं मिलेगा अब आपको? संशोधन नहीं क्या है? क्या संशोधन की जिसकी आप बात करते थे वो चीजें नहीं होंगी? क्या वो सारी चीजें वैसी ही होंगी जैसे पहले थी, जिसके लिए आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ हमारे ही दिमाग में नहीं है, उन सारे लोगों के दिमाग में जो यहाँ पर बैठते थे, उन सारे लोगों के दिमाग में है जिन्होंने धरने को जो है वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का या 2 बजे तक का टाइम बना दिया। ये क्या था? पहले हम 10 से 5 बैठेंगे, फिर 10 से 4 बैठेंगे, फिर 10 से 3 हुआ, 10 से 2 हुआ, 10 से 1 हो गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे 10 से 12, 11, 1 करते करते कहीं ख़त्म ना हो जाए। ये बड़ा डर लग रहा है। और डर इस बात के लिए सबसे बड़ा लग रहा है
धरना खत्म होने का डर नहीं है, डर ये है कि जो बदलाव आप लोग चाहते थे, जो बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्या उस बदलाव के लिए आपके कदम पीछे चले गए हैं? क्या अब आप भी नहीं चाह रहे हैं कि अब वो बदलाव हो? क्या झूठ जो है वो इतना जो है आगे बढ़ गया कि वो सच पर हावी हो गया? क्या उसने पूरी तरीके से कवर कर लिया है लोगों को? वो झूठ जिसने अपना पैर, जब तक कहते नहीं है कि झूठ जब से जो है वो दुनिया का पूरा चक्कर लगा लेता है जब, और सच तब तक बाहर भी नहीं निकलता, तो क्या वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके फिर आके सच के दरवाजे पर खड़ा हो गया और नहीं निकलने दे रहा है? जो आप लोग थोड़ा बहुत निकले थे, क्या उसको धक्का दे करके वो फिर से पीछे कर दे रहा है? क्या हमारे जो अफसर थे वो जीत गए? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अपना बैठना बंद किया, आपने अपनी आवाज़ उठानी बंद की, आपने उस बुलंदी को छूने की कोशिश बंद की, तो यकीन मानिए कि अफसर यही समझेंगे कि हम तो जीत गए और हार गए ये लोग। क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे आरोप को क्यों आप जबरदस्ती अब अपने पास ले रहे हैं, क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? उसको ध्यान दीजिए, उसको समझिए। अगर उसको नहीं ध्यान देंगे, नहीं समझेंगे, तो क्या करेंगे? क्या वो तमाम झूठे आरोप अपने आप सच लेकर के कह देंगे कि भाई हम पर आरोप लगा दो, ये सच हो गया? अगर वो सच नहीं हुआ तो फिर यहाँ जंतर मंतर पर आइए, बैठिए, धरने दीजिए, और जिस बराबरी की आप बात कर रहे हैं, जिस बराबरी के लिए आपने लड़ना शुरू किया था, यकीन मानिए उस बराबरी के लिए लड़िए, और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वो आरोपी मिलेगा। कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारा क्या है, हम हैं, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमको पेंशन मिल रही है। हम उन महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं जो विधवा हैं, जिनके पति की डेथ हो गई, वहीं वो उन्होंने बलिदान ही दे दी, वहीं उन्होंने खुद को जो है वो देश को समर्पित कर दिया। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिनके सर से पिता का साया उठ गया है, जिनके सिर पर अब पिता का साया नहीं है, जो ये सोचते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे लड़ते थे और लड़ते लड़ते उन्होंने अपना जीवन दे दिया, भारत माता के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। तो क्या ये जीवन जो है वो महज एक राजनीति बनकर रह जाएगा? क्या वो जो जीवन है वो सिर्फ एक जीवन की तरह रह जाएगा? क्या वो जो सुनहरे अक्षरों में लिखने की बात होती थी वो बस लिखते ही नाम ही रह जाएगी? या उनके पीछे का जो संघर्ष है वो आप लोग लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो आइए, बैठिए यहाँ पर, वो आरोपी के लिए मांग करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपके साथ साथ ये जो सच की लड़ाई है जो आप लड़ रहे हैं वो उस पर जीत होगी, और वो झूठ जो जिन लोगों को लगता है कि हम इन पर हावी हो जाएंगे सच पर, तो एक दिन झूठ पर से पर्दा जरूर हटेगा।